बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। स्पोर्ट्स में खुशामदीद। मैं हूं आसिफ खान और आप सब अच्छे होंगे, मुझे उम्मीद है। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के उस खेल की जो कि पाकिस्तान का कौमी खेल ज़रूर है और पाकिस्तान ने उसमें इतने कारनामे किए हैं कि अगर गिनाने बैठ जाऊँ मैं आपको, हर किस्म की ट्रॉफ़ी पाकिस्तान ने जीती है, चाहे वर्ल्ड कप हो, चाहे चैम्पियंस ट्रॉफ़ी हो, चाहे ओलंपिक्स हो, चाहे एशियन गेम्स हों और बेशबा। लेकिन 1994 में पाकिस्तान ने आखिरी दफ़ा वर्ल्ड कप जीता और पाकिस्तान ने चौथा वर्ल्ड कप 94 में जीता और हॉकी उसके बाद से रूबा ज़वाल है। हॉकी पर आज के प्रोग्राम का मैं आगाज़ करूँगा और मेरे साथ तीन बड़ी अहम शख्सियात मौजूद हैं। एक तो पाकिस्तान के कप्तान हैं इस वक्त उमर भुट्टा, जो कि तकरीबन 300 फर्स्ट क्लास इंटरनेशनल मैचेस पाकिस्तान के लिए खेल चुके हैं। आपको इंटरनेट पर जो तादाद मिलेगी वो तो 187 है, लेकिन ये 280 प्लस मैचेस खेल चुके हैं पाकिस्तान के लिए। 2010 में इन्होंने डेब्यू किया था, उसके बाद ओलंपिक्स भी खेले, एशियन गेम्स भी खेले, वर्ल्ड कप भी खेले और अभी पाकिस्तान हॉकी टीम के कप्तान हैं। और इनको अगर बाबर आजम कहा जाए हॉकी का तो बेजा ना होगा। तो उमर भुट्टा साहब को खुशामदीद कहूँगा। उमर के साथ मेरे साथ बैठे हैं मोहम्मद अली, ये भी पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनल हॉकी खेल चुके हैं, उसके अलावा जूनियर टीम की कोचिंग कर चुके हैं। इस वक्त सीनियर टीम के कोचिंग पैनल में शामिल हैं, क्योंकि सीनियर टीम का असाइनमेंट अब अगर आएगा तो वो अगस्त में आएगा, तो उस वक्त तक ये पाकिस्तान की जूनियर टीम के कोच भी हैं। मोहम्मद अली साहब को खुशामदीद कहता हूँ। अली साहब ठीक हैं, खैरियत से हैं? उनके साथ बैठे हैं उबैद अवान साहब, जो कि क्रिकेट के अलावा दीगर खेलों की सहाफ़त में बड़ा इनका नाम है और 20 साल से ज़ायद अरसा इनको हो चुका है। अखबार से इन्होंने शुरू किया, उसके बाद टीवी को ज्वाइन किया और टीवी में अब तक टीवी को हेड कर रहे हैं, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट को। तो उबैद अवान साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। कैसे हैं? ठीक है। उमर भुट्टा से शुरू कर देता हूं मैं। उमर को मैंने बिल्कुल, सलाम भी नहीं किया, हमारे आप कप्तान हैं। दोनों को देखकर मैंने नहीं हमारे कप्तान है, पहले हमसे शुरू करें। उमर भुट्टा साहब कैसे हो, खैरियत से हो? जी अल्लाह का शुक्र, थैंक यू वेरी मच आसिफ भाई। अच्छा जी, उमर भुट्टा साहब आप अभी ऑस्ट्रेलिया में हैं, पाकिस्तान में हैं, कहाँ हैं आप? मैं सर ऑस्ट्रेलिया में था, मैं सुबह ही वापस आया हूँ पाकिस्तान में आज सुबह। अच्छा जी, क्या क्या असाइनमेंट है आपकी अभी फ़िलहाल हॉकी के साथ? एट द मोमेंट तो वहाँ पर जो ऑस्ट्रेलियन हॉकी लीग है, जिसमें सिडनी हॉकी लीग की स्टेट की जो है वहाँ पे PL1 होती है, उसको रिप्रेजेंट कर रहा था वहाँ पे। तो मुझे जो है वो मेरे महकमे ने, यानी वापडा का, हमारी नेशनल गेम है, उसके लिए मुझे एज सुन एज पॉसिबल वापस आना पड़ा, क्योंकि हमारी वो नेशनल गेम्स आ रही हैं। नेक्स्ट असाइनमेंट जो है तो उसकी प्रिपरेशन है। चले अली भाई, ये इन्होंने बता दिया, लेकिन हॉकी की सूरत हाल जो है वो आपको, आपसे बेहतर कौन जानता है। आखिरी असाइनमेंट आपने किया था, उसके बाद आप कोचिंग में, इसके बाद जो असाइनमेंट आया था उस पर आप कोच नहीं थे? नहीं आसिफ भाई, कुछ कोचिंग पैनल्स तो वही था, लेकिन उस पर कुछ प्रॉब्लम्स ये हो गई थी कि 8 नेशनल हॉकी टूर्नामेंट जो हम साउथ अफ्रीका खेलने गए थे, तो उस पर पैसों की कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी, जिस पे ऑफिशियल्स को कम कर दिया गया था। जिस पे एक्मिन गए थे सईद खान और अयाज महमूद, पीछे रह गए मैं, उस्मान, इमरान भट्ट। तो ये लाज़िम बात है, हैदर आपको पता है कितनी एफर्ट कर रहा है पैसों के लिए, कोई भी टूर्नामेंट होता है। हैदर हुसैन सेक्रेटरी। तो अब मेरे ख्याल में रोटेशन पॉलिसी के तहत रोटेशन भी हो सकता है और ये प्रॉब्लम भी हैदर से डिस्कशन होती रहती है। वो ये कहता है कि अली भाई आपको पता है पैसों का इशू है, पैसों का प्रॉब्लम है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि एक पैनल जब आपने डिसाइड कर दिया है, उस पैनल को कंटिन्यूसली रखना चाहिए। देखें ना, हम अजलान शाह में गए, उमर भुट्टा माशाल्लाह इज़ अ बेस्ट प्लेयर इस टूर्नामेंट और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस भी थी और ब्रॉन्ज मेडल हमने लिया 11 साल बाद अजलान शाह में, ईपो में। तो ये बड़ा गुड साइन है। देखें, कभी कभी ये भी होती है कि किस्मत का भी दारोमदार होता है उसमें शामिल। बहरहाल ये लोग गए दोबारा खेलने, तो 8 टीमों में से 7वें नंबर पे आए। लेकिन ये है कि एक टीम की तैयारियां हैं, टीम तैयार हो रही है और जूनियर प्लेयर थे, आपको पता है, और कुछ प्लेयर जो इंग्लैंड में रह गए थे, कॉमनवेल्थ में खेलने के बाद वहीं रुक गए थे। तो हमारे ऊपर काफ़ी प्रेशर था। सीनियर्स में अगर देखा जाए तो उमर भुट्टा ही एक सीनियर प्लेयर था, बाकी लड़के सारे जूनियर थे जो एक 2-3 टूर्नामेंट खेले होंगे, बाकी फ़र्स्ट टाइम खेले थे 8 से 9 लड़के तकरीबन। तो ये गुड साइन था हमारे लिए और हमारे लिए एक टास्क भी था, एक हमारे लिए एक बहुत बड़ा इम्तिहान भी था कि एक्मिन के साथ आपने, नई मैनेजमेंट ने काम करना था। उस पर अयाज महमूद थे, सईद खान थे, मैं था, उस्मान था, इमरान भट्ट था। सर, एक्मिन का नाम इन्होंने 3 बार लिया। एक्मिन का नाम आप भी सुन रहे हैं कई बार और वो हॉकी फेडरेशन के साथ उसका मामला चल रहा है।
यार ये क्या मामला है कि पैसे उसको नहीं दिए अभी तक, 10-12 महीने उसको हो गए। देखिए आसिफ भाई, एकमिन का एज हेड कोच जो है वो माहिदा जो हुआ था वो पिछली फेडरेशन ने किया था, जब आसिफ बाजवा लीड कर रहे थे पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को। और जो माहिदा हुआ है वो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने किया है, वो माहिदा पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने नहीं किया। अब स्पोर्ट्स बोर्ड ने जो माहिदा किया तो उस वक्त पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की मैनेजमेंट दूसरी थी, बाद में चेंज हो गई। अब उस टाइम जो माहिदा हुआ था तो उसमें जो उसकी सैलरी रखी गई थी वो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड में जब चेंजेस आई पिछली गवर्नमेंट में, आपको पता है कि फंड्स रोक लिए गए, बहुत सारे तरक्याती काम रुक गए, फेडरेशन को पैसे नहीं मिले। तो उस चक्कर में जो है वो एकमैन को भी पैसे नहीं मिले और उनकी सैलरी अभी तक जो है वो मेरे ख्याल में वो 1 साल से ऊपर हो गया है, तो उनको सैलरी नहीं मिली। तो उसका ज़िम्मेदार मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड है, और पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड और पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को मिलकर उसका कोई हल निकालना चाहिए। एक कमेटी भी बनी और उसके अंदर जो है वो ये बात भी हुई, लेकिन अभी तक इसका कोई हल नहीं निकला। और मेरे ख्याल में उन्होंने तो कह दिया, आईपीसी मिनिस्टर ने तो यहाँ तक कह दिया कि मैंने उसका मुआहदा को आगे नहीं बढ़ाया। तो पहले का मुआहदा तो क्लियर कर दो उसका। नहीं, आगे नहीं बढ़ाया, लेकिन जब वो कोच अपॉइंट किया गया, जब उसने काम किया पाकिस्तान टीम के साथ, वो तो उसका हक बनता है ना, उसके पैसे तो आपने देने हैं, तो वो पैसे क्यों नहीं दिए जा रहे? सही बात है, उसका जो है ना वो ठीक बात है। जवाब उमर भुट्टा, मैं आपसे ये नहीं पूछूंगा पैसे क्यों नहीं दिए जा रहे, आप ये बताइए आपको सहूलियात के एतबार से पीएचएफ में मिलने वाली सहूलियात बेहतर हुई है पिछले 1 साल में, अगर मैं पूछूं आपसे? उसमें सर देखिए कुछ डेलीज वगैरह जैसे अलाउंसेस होते हैं, कैंपिंग होती है, असल में जो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को जितना कुछ मिल रहा है या वो मैं समझता हूँ कि अपने उससे भी कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा दिया जाए। तो आपको जी मैं वही अभी बता रहा हूँ कि असल में जो इंटरनेशनल डिमांड है, इंटरनेशनल टीमों की जो डिमांड है या ट्रेनिंग का एक शेड्यूल वगैरह है, उसके लिए आपको बहुत ज्यादा बजट की जरूरत होती है। मतलब कि जिसमें तो ये भी, हाँ यहाँ तो आपका हाई परफॉर्मेंस सेंटर होता है जिसमें आप नेशनल टीम के जो 30 या 35 प्लेयर्स होते हैं वो मोर देन, यानी आप कह देंगे काफी अर्सा उसमें रहते हैं, जो टूर्नामेंट की ट्रेनिंग वगैरह में रहते हैं, तो रिदम में रहा जाता है और उसमें इवेंट्स को जो है, जो आने वाले इवेंट्स हैं उनके मुताबिक ट्रेनिंग की जाती है। तो इसमें असल में यह है कि आपके पास पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के पास एक्सपेंसिव या बजट नहीं है। उनके पास आप देखें कि हमने जो लास्ट टूर्नामेंट किया साउथ अफ्रीका, वो भी सबको ही पता है कि किस तरीके से किस तरह पॉसिबल हुआ। अच्छा, आपके कुछ पैसे रुके हुए हैं हॉकी फेडरेशन के पास? नहीं, हमारे कुछ भी नहीं। जो हमारा लास्ट हुआ था उसके सारे प्लेयर्स के जो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सेक्रेटरी हैं, मतलब जो प्रेसिडेंट, उन्होंने सब क्लियर है, हमारे ड्यूज वगैरह सारे क्लियर कर दिए। मैं वही बता रहा हूँ आपको कि हमारा कुछ भी नहीं है। और दीगर सहूलियात जो डाइट के हिसाब से है और दीगर जो रिहाइश के हिसाब से हैं? जी आसिफ भाई, उसमें यही है कि बेस्ट पॉसिबल जो है पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के पास होते हैं वो करते हैं, लेकिन उसको बहुत बेहतर किया जा सकता है। उसके लिए जो बेसिक चीज है वो आपको पता है, फाइनेंशियल इश्यूज हैं, उसमें गवर्नमेंट से की गई थी। मैं जहाँ भी बैठा मैंने कहा गया कि समझ में नहीं पड़ता कि आप नेशनल हॉकी जो है वो नेशनल गेम है, आप हॉकी को नेशनल गेम की तरह ट्रीट करें और ओवरऑल ज्यादा से ज्यादा जिसको फेवर कर सकते हैं तो उसको करें, ताकि ये जो है वो अपनी जो इंटरनेशनल एक्टिविटीज हैं उनको पूरा कर सके और बेहतर परफॉर्मेंस की तरफ जाएंगे। सही बात। इस टाइम आपको पता है पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की जो फ्रंट रैंकिंग है वो 16 है, 16वें नंबर पे। जी ठीक हो गया। और जब पाकिस्तान 18वें में गया था, 2018 में वर्ल्ड कप के बाद पाकिस्तान एक टूर्नामेंट मिस किया था जिसका नाम था प्रो लीग। हाँ, और वो इसी वजह से मिस हुआ था कि फाइनेंशियल इशू और उसका जुर्माना भी पड़ा था। उसका जुर्माना भी पड़ा था। इस्लामुद्दीन साहब से अभी कुछ अर्सा पहले मेरी मुलाकात हुई थी, वो कोचिंग पे हम बात करें तो उनके पैसे भी रह गए थे, तो उन्होंने कहा कि भाई उनको चाहिए कि वो IMF से रब्ता करें, PHF से ना करें। तो खैर वज़राए मजाक उन्होंने कहते था कि वो, लेकिन वो ये कहते हैं कि गोरा कोच होना नहीं चाहिए, यानी फॉरेन कोच होना नहीं चाहिए। आप क्या कहते हैं? नहीं देखिए, उनकी अपनी एक सोच है, एक अपनी एक थिंकिंग है। और अगर पास में अगर हम जितने भी रिकॉर्ड्स हैं अगर देखें, ओलंपिक्स देखें, वर्ल्ड कप देखें, तो कुछ जगहों में तो गोरा साथ है। जैसे 94 में गोरा साथ था, अजलान शाह में मैं था, उस पर भी हम सिल्वर मेडल लिए थे हमने। एशिया कप जापान हिरोशिमा गया था मैं सीनियर टीम के साथ, उस पर भी गोरा साथ था।
लेकिन जो इस्लाम भाई के ज़माने से खेलते हुए आ रहे हैं, या 84 तक जो खेलते हुए आ रहे हैं, 84 ओलंपिक जो हमने जीता है लास्ट ओलंपिक, हाँ। उसके बाद तो फिर हम ओलंपिक्स नहीं जीत सके। नहीं जीते। तो ओलंपिक में उसकी qualify वजह नहीं से किया था इस्लाम भाई का 1998 माइंड ये है। लेकिन मैं समझता हूँ कि हमारे इतने बड़े बड़े लेजेंड हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारे प्लेयरों ने, बड़ों ने हॉकी तो बहुत खेली है, लेकिन प्रॉब्लम ये आ रहा है कि हमारी कोचिंग में लोग नहीं जा पा रहे। अब कोचिंग में आप उठा के देखने, मास्टर कोचों में कमर इब्राहिम का नाम आता है, वो साइड पे बैठा हुआ है, ताहिर ज़मान ठीक है इतना ना। बड़ा कोच है। ताहिर ज़मान है, आप देखें वो इजिप्ट की टीम को कहाँ से कहाँ ले गया। ओमान की टीम, अभी मैं ओमान गया था वेटरन्स टीम के साथ, आप यकीन करें वहाँ पे वुमेन्स का, जूनियर का, सीनियर का, तीनों का कैंप लगा हुआ है वहाँ पे। और हमारा अब जाके कहीं जूनियर का कैंप चलें, ये लगा अच्छी है। बात आपने बताई अली भाई। आपसे मजीद बात करूंगा। उबैद अवान और उमर भुट्टा ही मेरे साथ हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद विल सी यू वंस अगेन। वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स वन। हॉकी पर हम बात कर रहे हैं। पाकिस्तान की हॉकी इस वक्त 16वें रैंक पर है और किसी ज़माने में पाकिस्तान की हॉकी कहाँ होती थी उस बात पर बहस करना इस वक्त बेसूद है। कैसे वहाँ पहुँचेंगे या उसके करीब पहुँचेंगे, ये हमारा मौजू है उबैद साहब। हमने पैसों पे बात कर ली, मुश्किलात पे बात कर ली, सब चीज़ों पे बात कर ली। अब इसको उठाएं कैसे हॉकी को? अब आगे एशियन चैम्पियंस ट्रॉफी आ रही है अगस्त में, उसके लिए पैसे नहीं हैं। हॉकी फेडरेशन ने ऐलान कर दिया कि हुकूमत हमें फ़ंड दे और खालिद आज़ाद खोकर जिस तरह पहले फ़ंड लाए थे वो फ़ंड लाएंगे। तो फंड की बेस पे हॉकी खड़ी है। देखिए आसिफ भाई, आपने बात की कि पहले हम कहाँ थे और अब कहाँ हैं। तो वक्त के साथ साथ जिन टीमों ने खुद को इम्प्रूव किया, टेक्नोलॉजी अपनाई, अपने गेम को चेंज किया, तो वो हमसे आगे निकल गए। टफ के ज़माने में जो है वो गेम और था, फिर चेंजेस आती गई, ऑस्ट्रो टफ आ गई, फिर रूल्स बदल गए, तो उससे पाकिस्तान उसको अडॉप्ट नहीं कर पाया। अली भाई बैठे हुए हैं, इन्होंने इंटरनेशनल भी खेला, कोचिंग में भी हैं, इनको ज़्यादा पता होगा कि कहाँ कहाँ गैप्स हैं हमारे और इंटरनेशनल टीमों के दरमियान। तो मेरे ख्याल में बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पर पाकिस्तान जो है वो लैग किया और ख़ुद को उसने इम्प्रूव नहीं किया, जिसकी वजह से हम पीछे की तरफ चले गए। बहुत सारी टीमें जो हैं वो हमसे, जिनको हमने सिखाया था हॉकी खेलना, वो आज हमसे बहुत आगे निकल गए हैं। तो अगर इसके ऊपर काम किया जाएगा, कोचिंग, आप देखें हमारे पास इंटरनेशनल कोचेस भी आए, हमारे पास अपने कोचेस भी हैं, लेकिन उस लेवल के नहीं हैं जिस तरह के लेवल के होने चाहिए, या इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड है उसके ऊपर हमारे जो लोकल कोचेस हैं उनको मज़ीद बेहतरी करने की ज़रूरत है। और जब तक वो बेहतरी नहीं होगी तो प्लेयर्स के अंदर बेहतरी नहीं आएगी, क्योंकि प्लेयर्स की फिटनेस के ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा काम करने की फिटनेस के हवाले ज़रूरत से है। इस्लाउद्दीन साहब से मैं वही जिक्र करूंगा। उन्होंने भी कहा था कि फिजिकल फिटनेस सबसे अहम चीज़ है जिसमें पाकिस्तान लैग कर रहा है। उमर भुट्टा, आप अभी ऑस्ट्रेलिया से खेल कर आए, आप यूके में भी खेलते हैं हॉकी, आप दुनिया भर में हॉकी खेलते हैं। पाकिस्तान की टीम किस हवाले से लैग कर रही है आपके ख्याल में, और क्या करना चाहिए बेहतरी के लिए? मैं समझता हूँ कि जितने भी हमारी टीम अभी अजलान शाह रिसेंटली, क्योंकि पहले तो हॉकी इतनी ज्यादा खेल नहीं रही थी, लेकिन रिसेंटली अभी जो मेजर टूर्नामेंट हुआ जिसमें एक कॉमनवेल्थ गेम्स थी, उसके बाद अजलान शाह आया, और सेकेंडली ये साउथ अफ्रीका का टूर्नामेंट है, 8 नेशन क्वालिफाई जो था प्रो लीग के लिए। तो टीम ग्रेजुअली बेहतरी की तरफ जा रही थी। उसके बाद जो है कुछ प्लेयर्स ने छोड़ दिया। लेकिन आपका जो सवाल था कि किन चीजों में लैग करेंगे, असल में हॉकी थोड़ी सी अब पावर में चली गई है, पावर, और सेकंड जो है अवेयरनेस हॉकी का, क्योंकि बेल्जियम का आपने नाम नहीं सुना होगा हॉकी में। बेल्जियम इस टाइम ओलंपिक चैंपियन और वर्ल्ड चैंपियन दोनों ही बेल्जियम है। मेरे ख्याल है टॉप 5 में है बेल्जियम, टॉप 1 नंबर पे बेल्जियम है, और करंट रैंकिंग में वर्ल्ड चैंपियन बेल्जियम है और ओलंपिक चैंपियन भी बेल्जियम की हॉकी टीम है। लेकिन लास्ट वर्ल्ड कप जो है वो भी फाइनल खेले जर्मनी जीती है। तो कहने का मकसद ये है कि उन्होंने हॉकी में बहुत ज्यादा जो है वो उन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया, और उन्होंने जो ये प्लान चूज किया या इनको हॉकी पे इन्वेस्ट को 2008 ओलंपिक्स हुआ था चाइना में, उधर से उन्होंने स्टार्टअप लिया था बेल्जियम में, और उन्होंने जाके फिर टोक्यो में मेडल लिया। तो एक लॉन्ग प्रोसेस होता है किसी भी चीज को अचीव करने। ये ऐसे नहीं होगा कि अगर आप हॉकी हमारी नीचे आई हुई है तो हम कहेंगे जी 3-4 महीनों में या 5 महीनों में कुछ जादू हो तो ऐसे हो। ये एक प्रोसेस होगा अराउंड लाइक
3 से 4 साल का, तो फिर जाके आपकी हॉकी की टीम जो है, पाकिस्तान हॉकी की टीम जो है वो नजर आएगी। और उसके लिए जो रिक्वायरमेंट है इंटरनेशनल, वो पूरी होनी चाहिए। लाइक एक ट्रेनर होना चाहिए, फिजिकल ट्रेनर, जो आपको ऑल द टाइम आपको मॉनिटर करे, आपके हर एक लड़कों का। जैसा कि ये मैं वो रिक्वायरमेंट बता रहा हूँ कि जो हम ये नहीं कह रहे कि सिर्फ पाकिस्तान हॉकी टीम के साथ हो, ये वो रिक्वायरमेंट्स हैं जो इंटरनेशनल लेवल की टीमों के साथ हो रहे हैं और होती हैं, तो उसके बाद वो फिर रिजल्ट के लिए जाते हैं। तो आप ये देखें कि जो भी इंटरनेशनल टीम आती है उसके साथ जो कोचिंग या टेक्निकल का पैनल होता है, वो अराउंड 8 या 10 लोग होते हैं यही ऐसे बात जो मैं बोलने वो वाला हॉकी था। टीम के साथ होते हैं। अच्छा, तो आप इस चीज़ को नहीं समझते कि फॉरेन कोच हो या लोकल कोच हो, इस बहस में आप नहीं पढ़ते। आप कहते हैं कि फिजिकल ट्रेनर हो बेहतर, ये अच्छा है। सर फिजिकल ट्रेनर ही आप अब देखें ना कि प्रॉब्लम्स क्या है कि ये फिजिकल ट्रेनर प्रोफेशनल फिजिकल ट्रेनर हो। इंडिया ने जो 40 साल के बाद एक मेडल जीता था, अभी मेडल जो टोक्यो में उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, तो अगर आप उनका सफर देखिए तो वो 2008 का जो ओलंपिक्स हुआ था चाइना में, वहां पे वो क्वालिफाई नहीं कर चुके थे। 2012 के ओलंपिक्स में वो 12 टीमों से 12वें नंबर पे थे। तो उन्होंने एक लीग करवाई, ऑर्गेनाइज किया, उनको समझ आया, उन्होंने एक जो वहां पर टूर्नामेंट, और एक वहां पर फॉरनर लड़की है जो उन्होंने हायर की थी, जो उनके सिस्टम को चला रही है हॉकी के। तो उसका आप रिजल्ट जाके देखें कि टोक्यो ओलंपिक्स में जाके हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि उनका फिजिकल ट्रेनर, उनका आप देखें तो चीजें वगैरह जो है वो रिक्वायरमेंट है किसी भी स्पोर्ट्स की, टीम स्पोर्ट्स की, तो वो चीजें उनको पूरी होनी चाहिए। पूरी होने के बाद फिर आप उनसे रिजल्ट डिमांड कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। आप बताइए अली साहब के कुछ ये लीग की इन्होंने बात की, पाकिस्तान भी कई दफ़ा लीग शुरू करने की बात करता रहा। आसिफ बाजवा का मैंने इंटरव्यू किया था, वो कह रहे थे कि पूरे पाकिस्तान की हम 5 वे साइड हॉकी की तरफ जाएंगे और उसके बाद हम एक लीग ऑर्गेनाइज करेंगे। अभी हैदर हुसैन भी कह रहे थे कि लीग कुछ करने का प्लान है। ये लीग का सिलसिला कहाँ पहुँचा पाकिस्तान हॉकी? अच्छा आसिफ भाई, एक तो ये भुट्टा की बात पे एक और शेयर करना चाहता हूँ सेकंड उस बात को, कि फिजिकल ट्रेनिंग के साथ ना फिजियो भी मस्ट है। जब तक फिजियो नहीं होगा ना तो हमारे डैनियल बेरी ट्रेनर नाम के का एक साथ फिजिकल ट्रेनर लिया था, हाँ जी। जो इस्लाउद्दीन एकेडमी पर था जब पाकिस्तान टीम वहाँ ट्रेनिंग कर जी रही थी। बिल्कुल तो एग्जैक्टली। शायद 3 साल पहले की बात है। हाँ, एक ये ट्रेनर और एक फिजियो तो मस्ट होना चाहिए। तो ये बात मैं सर वो समझता हूँ। ट्रेनर सिर्फ 6 मंथ के लिए था, जबकि उस ट्रेनर ने कहा था कि अगर मैं 3 साल रहा तो उसके बाद आपकी टीम की शेप क्योंकि उसका काम करने का मैंने तरीका लाजिम देखा था, बात है वो ना। ऐसी कुछ बेल्ट्स वो लड़का हाँ के हाँ, बांधता ये था। हम लोग ने भी पूरी ये ट्रेनिंग भुट्टा करता भुट्टा था। वगैरह के साथ हम ये लोग ने भुट्टा भी थे ना इसको- उस कैंप में। हमने अजलान शाह में भी हमने भी ट्रेनिंग करी है। अयाजी भाई, हम लोग ने फिजिकल ट्रेनिंग काफ़ी इनको कराई है, काफ़ी मेहनत कराई है, जिस पे भुट्टा खुद बोलेगा कि हमें पता चल रहा था कि हाँ कुछ मेहनत हो रही है। और देखें उसका रिजल्ट भी अल्लाह का शुक्र है, अजलान शाह का हमने ब्रॉन्ज मेडल की शक्ल में लिया। 11 तो ये साल गुड के साइन थी, अल्लाह का 11 शुक्र साल है। बाकी आप क्या पूछना चाह रहे थे, बोल रहे थे आप? मैं यही पूछ रहा था कि अब आप ये जो लीग्स का सिलसिला शुरू हाँ, आपने जो लीग की बात, 5 साइड के लिए बात करी 5 साइड हो या 11 जी, साइड हो, वो देखें प्रॉब्लम्स यही चल रही है आसिफ भाई कि हमारे पास फंड की कमी है, मल्टीनेशनल्स कंपनियां हमारे पास नहीं आ रही हैं। ये काम है पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का, वो कोई बंदा हायर ऐसा करे जो लोगों को जाके कॉन्टेक्ट्स लेके आए। जबरदस्त बात ठीक है, मार्केटिंग टीम अलग होनी चाहिए। मार्केटिंग जब तक एक बंदा नियर होगा, मार्केटिंग अपॉइंटमेंट नहीं किया जाएगा, उसके बरक्स में ये सारी चीज़ें जब आ जाएंगी फिर उसको ऑर्गेनाइज करें। ऑर्गेनाइज करके ये लीक कराना कोई मसला कोई नहीं। अभी देखें ना, अब हम अजलान शाह के लिए जा रहे थे, हमारा कभी टिकट का मसला नहीं है, कभी मतलब वीज़े का मसला है, पैसे नहीं है। एंगो यूरिया ने आके वो किया ना, सपोर्ट किया ना देखें, हमें कभी आके। नदीम उमर पैसे दे रहा है, कभी जावेद अफरीदी पैसे दे रहे हैं। ये मैं कह रहा हूँ ना, इस तरह हायर वाले दे रहे हैं, जावेद उमर। क्लोजली हमने रिकवर किए हैं। तो मतलब ये आसिफ भाई, ये चीज़ें अगर हम लोग नहीं करेंगे ऐसा, तो फिर हम लोग हर चैनल में आके ये बोलेंगे कि कौमी खेल है, सौतेली माँ की तरह सलूक किया जाता है। सौतेली माँ का सलूक कर रहा है मीडिया, ये बैठा है, इससे जवाब लें आप। तो ये मीडिया को चाहिए ना, आप ऑफ कैमरा कह रहे थे ना कि मीडिया क्यों इतना दिखाता है। देखिए आसिफ क्रिकेट के भाई, साथ थोड़ा सा तो हम मैं जगह ये निकालें कहूँगा हॉकी के कि लिए। पहले आपके पास प्रोडक्ट होनी चाहिए ना। हॉकी हमारा नेशनल गेम जरूर है, लेकिन हॉकी में जीत नहीं है। हॉकी वो प्रोडक्ट नहीं इंडिया बनी। भी तो उठा, नहीं इंडिया भी तो नहीं है बैड प्रोडक्ट। भाई, जीत मुझे तो इंडिया आपको में ये पहले बताया, हॉकी अभी को भुट्टा ने खड़ा तो करना होगा ना। आप उसको 2008 की प्रोडक्ट तो मिसाल बनाएं, दी। आप कैसे बेचेंगे सर उसको? बेल्जियम कहाँ थी? बेल्जियम कहाँ थी?
बेल्जियम वाले काम आप करें ना, 2008 से लेके आज चला है। स्टार्ट करेंगे तो उमर आपको भुट्टा 10 से साल बाद पूछ रिजल्ट उमर मिलेगा। भुट्टा से पूछ लेते हैं मीडिया से आज मीडिया काम से होगा तो 10 साल बाद उमर रिजल्ट भुट्टा मिलेगा ना, साहब कैसे आएगा? क्रिकेट को जितनी कवरेज हम देते हैं मीडिया वाले, उनसे थोड़ी सी शिकायत नहीं होती आपको कि यार हॉकी में मैं कप्तान हूँ, मुझे भी तो इतना जगह देनी चाहिए? हाँ बिल्कुल, आप इसको इस एंगल से ले सकते हैं, क्योंकि देखिए पाकिस्तान की नेशनल गेम है और जितनी भी स्पोर्ट्स हैं तो उनको देखिए ना कि इक्वल होना चाहिए। सेकेंडली, अगर हॉकी जितनी कवरेज होगी, यानी कि अब हमारे यहाँ अगर किसी चीज को फैलाना हो तो उसका इस टाइम जो हमारे पास जरिया है वो है मीडिया। सिर्फ किसी भी चीज को आम लोगों तक पहुंचाना हो या उसको प्रमोट करना हो, उसके लिए हमारे पास मीडिया एक है। अगर हॉकी ज्यादा से ज्यादा मीडिया पे आएगी तो हॉकी ऑटोमेटिकली प्रमोट होगी, यानी उसके ऊपर तनकीद होगी, उसका हल निकलेगा, उसका कोई ना कोई प्रॉब्लम्स का सलूशन निकलेगा और वो किसी तरक्की की तरफ गामजन होगी। जब आएगी नहीं तो फिर प्रॉब्लम्स तो आएंगे, मतलब पता ही नहीं चलेगा। तो देखो उसके उमर, अंदर कैसे आप हॉकी improve कर होगी, सकते हैं? हॉकी होगी तो मीडिया पे आएगी ना। हॉकी का देखे जब भी कोई इवेंट होता है तो मीडिया पे आता है, कवरेज मिलती है। सर आप चैंपियंस मुझे ट्रॉफी ये खेल बताएं, रहे एक हूँ मिनट सर, आप। एक मिनट में एक सवाल पूछूंगा। अजलान शाह में पाकिस्तान 11 साल के बाद ब्रॉन्ज मेडल लेके आया। मुझे नहीं पता कि जहाँ पे आके किसी ने उसको 15 दिन के बाद या किसी दिन पता ही नहीं है यहाँ पे पाकिस्तान को कि क्या हुआ, और उसके बाद हम साउथ अफ्रीका चले गए। तो इसके अलावा आप क्या मतलब किस तरह का चाहते हैं कि कोई जीत हो या किस तरीके की वर्ल्ड कप की बात कर रहे हैं आप? देखिए एक टाइम था कि हमारे खिलाड़ियों को गोल्ड मेडल नहीं मिला तो उन्होंने एहतजाजन सिल्वर मेडल अपने जूतों में फेंक दिए थे। आज हम वो शहनाज टाइम शेख है साहब का कि दौर, वो पुरानी बात है। आज वो टाइम है कि अगर हम ब्राउन्ज मेडल भी जीत जाए तो हम जो है ना वो खुशी के शादियाने बजाते हैं कि हमने ब्राउन्ज जीत लिया। यही तो प्रॉब्लम है हमारी, यही प्रॉब्लम चल रही है कि हम लोग पास्ट से नहीं निकल रहे भाई। पास्ट से आपको निकलना पड़ेगा, पास्ट से आप निकलोगे तो सर आप कुछ क्रिकेट में भी करोगे तो जब भी तो कुछ होगा। क्रिकेट में 90 उमर भुट्टा कुछ कह रहे हैं, बस एक आखिरी वर्ल्ड कप कलमा उमर 92 का। जी उमर भुट्टा कहिए। नहीं सर, क्रिकेट में तो 92 का वर्ल्ड कप जीता हुआ है। हाँ, उसने तो कितने आप भी तो 94 का जीते हैं, उसके बाद सर, क्या नहीं, जीता? क्रिकेट ने उसके बाद क्रिकेट ने उसके बाद 2009 में भी वर्ल्ड कप जीता 2009 में क्रिकेट जीता, का। 2017 में चैंपियंस ट्रॉफी जीती क्रिकेट ने। सही, चैंपियन ट्रॉफी तो पिनट्स के बराबर है ना हमारी हॉकी में। आप उठा के देख लें चैंपियन ट्रॉफी कितनी जीती हुई है। होती थी। अब तो की बात वही वाली बात। अब की बात करें चले ना, ये आप बहस हॉकी मैं का है। खत्म करता हूं। उमर भुट्टा, आपका शुक्रिया कि आपने ज्वाइन किया। आप पाकिस्तान के ज़बरदस्त किस्म के स्टार हैं हॉकी के। 280 प्लस आपने मैचेस खेले में। अल्लाह आपको ज़िंदगी दे, सेहत दे और इस तरह की कामयाबियां आप समेटते रहें। बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन इन किया। मोहम्मद अली साहब, आप भी पाकिस्तान का फ़ख्र रहे हैं, इंटरनेशनल प्लेयर रहे हैं, उसके अलावा कोच रहे हैं जूनियर टीम के, उसके अलावा सीनियर टीम के आज कोच हैं। तो आपकी भी अल्लाह। और ये जो कोचिंग करते हैं, इन कोचेस को पैसे नहीं मिलते, मैं ठीक कह रहा हूँ? बिल्कुल एग्जैक्टली, हमने कोई लोकल पैसा कोच, नहीं हाँ, फ्री में काम करता है लोकल कोच। फॉरेन कोच को आप पैसे की वादा कर लेते हैं, और कितना वादा कर, 8-8.5 हज़ार $8 उसकी तनख्वाह है महीने की, जो आपने आसिफ भाई ये भी बताते चलूं कि हम अपने टिकट पे गए थे। अपने टिकट पे गए थे यार। ये तो हैदर हुसैन सेक्रेटरी ने बोला हम कि बड़ी ज्यादती अली करें। भाई उबैद अभी अमान आप साहब, कर आपका लें, बहुत नेशनल बहुत टीम पैसे का आएगा तो हम आपका दे भी बहुत देंगे। बहुत शुक्रिया। नेशनल गेम्स पर हम प्रोग्राम करते रहेंगे, कोशिश करते रहेंगे कि हम इस खेल को, इससे जुड़े मसाइल को, इसमें आने वाले मुश्किलात को कैसे हल किया जाए, उस पर हम बात करते रहें। एक यहाँ पर ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के बाद आई विल सी यू वंस अगेन।